ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम समझने वाले हैं जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें जो दो प्रकार के लीडर मतलब नेता आते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये 28 दिसंबर 1885 एडी में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो पहले इस पर नरम दल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे लीडर होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और वो क्रमिक सुधार में विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये 1885 से 1905 तक रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि वहाँ पर जो वहाँ के युवा थे, जो वहाँ के यूथ थे, उनके अंदर विरोध की भावना जगती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिन्होंने उनको ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे, जिससे लोगों में जागरूकता आ गई थी। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो जनता के साथ, पब्लिक के साथ अत्याचार करती थी और उनका शोषण करती थी। इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए थे, वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो इन सब के कारण वहाँ पर गर्म दल का प्रभाव हुआ। गर्म दल के नेता फिर आते हैं इस पार्टी में, ठीक है, कांग्रेस में। तो इस प्रकार से हम इन्हीं दोनों में डिफरेंस समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो उदारवादी नेता थे, जो लिबरल लीडर थे, वो ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी मांगों को पूरा करता है। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट देखिए, जो उग्रवादी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ उसी मांगों को पूरा करती है जो कि उसके विरोध में नहीं होती है। ठीक है, मतलब जिस मांग में उसका प्रॉफिट होता है, उसकी कोई हानि नहीं होती, उसका कोई लॉस नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं डिमांड को पूरा करती है, अदरवाइज वो डिमांड को नहीं पूरा करती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर गर्म दल के नेता थे वो ब्रिटिश सरकार में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकंड देखते हैं, जो नरम दल के नेता थे वो अपने डिमांड को एप्लीकेशंस के थ्रू, प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखते थे। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट देखिए, उग्रवादियों का कहना था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कहना था कि नरम दल के जो नेता हैं वो मांग नहीं, मतलब वो डिमांड नहीं मांगते, वो भिक्षा मांगते हैं, वो एल्म्स मांगते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांगों को नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने डिमांड को नहीं रखना चाहते थे। तो ये है सेकंड डिफरेंस। अब देखते हैं थर्ड। देखिए, दोनों का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो सेम ही था। क्या था? स्वशासन, मतलब खुद का गवर्नेंस स्थापित करना, स्टैब्लिश करना। लेकिन जो नरम दल के नेता थे, लिबरल लीडर थे, वो स्वशासन मतलब अपना गवर्नेंस ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत अपने लिए खुद शासन करे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही रहे। ठीक है, बट देखिए, जो गर्म दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो किसी के अंडर में अपना शासन नहीं चाहते थे, वो भारत का शासन भारत के ही द्वारा चाहते थे। तो ये था थर्ड रीजन। अब देखते हैं फोर। तो फोर में आप लिख सकते हो, जो नरम दल के नेता थे इनका स्वभाव शांत था और ये क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसलिए ये अपने शासन में थोड़े बहुत सुधार की मांग करते थे, डिमांड करते थे। ठीक है, लेकिन देखिए, बट जो हमारे गर्म दल के नेता थे वो शांत स्वभाव के नहीं थे, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जनता अवेयर, जागरूक हो चुकी थी, उनके पास सेंस आ गया था हर चीज़ को समझने का। तो इसलिए वो शांत बनकर नहीं रहना चाहती थी और वो ब्रिटिश सरकार का विरोध चाहती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था डिफरेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।